नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने पिछली क्लास में प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था। आगे हम कंटिन्यू इसी क्लास को बना के रखेंगे। तो आगे हम आप पढ़ने वाले हैं आज अम्बिलिकल कॉर्ड एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज और प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटीज। तो हम इसमें तीन चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, बहुत ही कम क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसके बारे में जानना है क्योंकि हम पूरा मिडवाइफरी ही पढ़ रहे हैं। तो हमने पहले फर्स्ट क्लास में ही देख लिया था कि कैसे फर्टिलाइजेशन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोलॉजी, इम्प्लांटेशन एंड प्लेसेंटा एंड प्लेसेंटा के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए मिलेगा वो सारी चीजें पढ़ेंगे। सो आगे कंटिन्यू करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड आपका प्लेसेंटा में ही आता है। प्लेसेंटा हमने बताया था कि कहाँ से अराइज हुआ, 12th डे में डेवलपमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे आपका समझ लीजिए ये प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो गया है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने के बाद ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। प्लेसेंटा के डेवलपमेंट के बाद ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड आ रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? आपके फीटस से। अम्बिलिकल कॉर्ड किससे जुड़ा हुआ है? आपके फीटस से। तो ये हो गया आपका प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद ये आ गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, ये आ गया आपका फीटस, ये आपका यूट्रस। तो यहाँ पे हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे? अम्बिलिकल। हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड बना कहाँ से आपका? तो सबसे पहले देखेंगे कि तो हमारा जब हमने स्टेम विलाई बनना स्टार्ट करा तो 12th डे में हमने विलाई बनना प्रेजेंट कर दिया था। तो उसमें देखा था हमने मीजेनकाइमल लेयर बनती है। तो मीजेनकाइमा यानी आपका कितने दिन में बना था आपका वो? 12th डे में। कितने दिन में? 12th डे में। 12th डे में बना था आपका मीजेनकाइमा। और मीजेनकाइमा से क्या बना था आपका? बॉडी स्टॉक। आपने देखा था हैंगिंग का करके एक स्ट्रक्चर देखा था, हमने क्या बोला था उसको? बॉडी स्टॉक। और वही बॉडी स्टॉक क्या राइज करता है, क्या नया फ्यूचर में क्या बना रहा है? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो नॉर्मल अगर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, अम्बिलिकल कॉर्ड के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा दिखता है? तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? एक समझ लो रस्सी की तरह वर्कआउट करता है, जिसमें सिर्फ तीन चीजें रहती हैं आपका। डॉर्सन जेली, 2 आर्टरी, 1 वेन। 2 आर्टरी, 1 वेन और वाटसन जेली जो क्या करता है? ट्रांसफर करता है न्यूट्रिशन। कहां से? प्लेसेंटा से फीटस तक ट्रांसफर करता है क्या? न्यूट्रिशन। ये काम होता है अम्बिलिकल कॉर्ड का। तो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कितनी? 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होता है। 2 आर्टरी और 1 वेन। ये कैसा दिखता है आपका? टी शेप में दिखता है। कैसा दिखता है आपका? इसका अपीयरेंस जो दिखता है वो अल्फाबेट आपका टी की जैसे दिखता है। ये है आपका, इस हिसाब से क्या दिख रहा है आपका? अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके अंदर मैंने बता दिया इसमें क्या भरा होता है? वाटसन जेली, जो आपका कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा दिखता है? ट्रांसपेरेंट दिखता है। नेक्स्ट इसकी आप सोच रहे होंगे कि इसका डायामीटर कितना होता होगा? इसका डायामीटर होता है, इसका डायामीटर की बात करूं तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। अगर इसका डायामीटर की बात करूं तो 1 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो आपका ये हो गया स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं कि प्लेसेंटा में और क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है। तो इसको और किस नाम से जानते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड को और किस नाम से जानते हैं? तो फ्यूनिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? फ्यूनिस, ऑल्सो नोन एज फ्यूनिस। ये कहाँ पे रहता है? ये प्लेसेंटा एंड फीटस के बीच में रहता है, ना कि ये आपके बेसिलिक लेयर में यानी मैटरनल सरफेस साइड पे नहीं होता है। ये कहाँ पे होता है? प्लेसेंटा और फीटस के बीच में होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है? 50 से 100 सेंटीमीटर होता है। इसकी लेंथ क्या होगी? 50 से 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। अब अगर एवरेज में बात किया जाए, हम नॉर्मली देख लेते हैं कि हम एबनॉर्मेलिटी भी देखते हैं, तो अगर एवरेज में बात करें तो कितना होगा आपका? 30 से 100 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट है इसमें कि क्या भरा होता है? वाटसन जेली भरा होता है। इसमें हम बहुत सारी वाटसन जेली की वजह से बहुत सारा ऐसा एबनॉर्मेलिटीज देखने के लिए भी मिलता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ पे? अम्बिलिकल कॉर्ड में जो होता है तो किसको ब्लड वेसल सर्कुलेट करता है? यानी उसमें प्लेसेंटा से और बच्चे में ओनली क्या करता है? सर्कुलेशन मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट देखें तो अब हम ये हमारा आप
आपका अम्बिलिकल कॉर्ड खत्म हुआ। अम्बिलिकल कॉर्ड को हम फ्यूनिस के नाम से भी जानते हैं। इसका डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसमें वॉटसन जेली पाई जाती है। इसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी आर्टरी और कितने वेन होते हैं, तो आपकी 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। इसका डायमीटर के बारे में भी क्वेश्चंस आया है कई बार, कितना डायमीटर, तो मैंने बता दिया 1 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। और इसमें जेली की बात करें तो कौन सा जेली भरा होता है, वॉटसन जेली। अम्बिलिकल कॉर्ड आया कहां से आपका, तो 12th डे में डेवलपमेंट हुआ था। किससे, मीजनकाइमा से। मीजनकाइमा से क्या बना था, बॉडी स्टॉक बना था। और बॉडी स्टॉक से क्या अराइज हुआ था आपका, अम्बिलिकल कॉर्ड। आगे हम पढ़ेंगे कि एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड एंड प्लेसेंटा। एबनॉर्मेलिटी ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा। तो सबसे पहले एबनॉर्मेलिटी हम पढ़ लेते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड का। तो अम्बिलिकल कॉर्ड में शॉर्ट कॉर्ड क्यों होगा, मतलब आपका कितने से कम होगा तो शॉर्ट कॉर्ड कहलाएगा। यानी मैंने एवरेज बता दिया था 30 से 100। आप सोचिए 30 से कम होगा, अगर 30 से कम होता है तो क्या होता है, लेस देन 30, तो क्या कहलाएगा आपका, शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड। अगर मोर देन 100 हो रहा है, अगर मोर देन 100 हो रहा है तो क्या कहलाएगा आपका, लॉन्ग कॉर्ड। फिर फॉल्स नोट क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम देखें तो ये एक अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका क्या भरा हुआ है, वॉटसन जेली। अब वॉटसन जेली क्या हो रहा है, एक जगह पे इकट्ठा हो गया। एक जगह पे क्या हो रहा है, वॉटसन जेली इकट्ठा हो गया। अब इस वॉटसन जेली के इकट्ठा होने की प्रोसेस को, इस वॉटसन जेली के इकट्ठा होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फॉल्स नोट। उस समय हमें क्या फील होने लगता है वहां पे कि हाँ इसमें गांठ लग गई है। नोट का मतलब गठान बनना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वॉटसन जेली एक जगह पे कलेक्शन हो जाता है तो फूल जाता है स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलते हैं, फॉल्स नोट। नेक्स्ट है आपका बैटल डोर। अब बैटल डोर क्या होता है, समझ लो ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है। अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट क्या होगा, मार्जिनल अटैचमेंट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड कहां पे अटैच होता है, प्लेसेंटा से बीच में। ये समझ लो क्या है, ये प्लेसेंटा। क्या है ये, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा के बीच में हम कल ही समझे थे कि फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस किससे डिफरेंशिएट करेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड में। तो फीटल सरफेस साइड पे क्या होगा आपका, अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच होगा बीच में, तो ये क्या कहलाएगा आपका प्लेसेंटा। ये क्या कहलाएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड। तो यहाँ पे ना होके ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। ये क्या है, नॉर्मल स्ट्रक्चर। मार्जिनल अटैचमेंट का मतलब ये होता है अम्बिलिकल कॉर्ड है और आपका प्लेसेंटा है। ये क्या है आपका प्लेसेंटा, और ये क्या हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। यहाँ से मार्जिन साइड पे क्या है, अटैच है। ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड कहाँ से अटैच हो गया है, मार्जिन साइड पे। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड मार्जिन साइड से अटैच है, तो ये कौन सी कंडीशन कहलाई, एबनॉर्मल। कौन सी कंडीशन कहलाई, एबनॉर्मल। तो ये कहलाया आपका, क्या कहेंगे इसको, बैटल डोर प्लेसेंटा। जो अम्बिलिकल कॉर्ड का अटैचमेंट है वो कहां से जुड़ गया है, आपके मार्जिन साइड से जुड़ गया है, उसको क्या बोलेंगे, आपका बैटल डोर प्लेसेंटा। एक डायग्राम बना दिया जाता है बैटल डोर का, प्लेसेंटा का। ये बैटल डोर प्लेसेंटा हो गया, अम्बिलिकल कॉर्ड। नेक्स्ट है आपका वेलामेंटस। वेलामेंटस क्या होता है, बैटल डोर प्लेसेंटा हमने देख लिया। पहले हमने फॉल्स नोट यानी 30 सेंटीमीटर से कम हो गया, लॉन्ग फॉल्स अम्बिलिकल कॉर्ड 30 सेंटीमीटर से कम, लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड 100 सेंटीमीटर ज्यादा, फॉल्स नोट वॉटसन जेली का कलेक्शन हो जाना। नेक्स्ट है आपका बैटल डोर प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा का मार्जिनेट एरिया है, जहां से चिपका हुआ है प्लेसेंटा, जहां पे है वो प्लेसेंटा, जहां से अराइज हो रहा है प्लेसेंटा, वो प्लेसेंटा के मार्जिन साइड पे वो अम्बिलिकल कॉर्ड वहां से निकलता है, उसे क्या बोलेंगे, बैटल डोर। वेलामेंटस का मतलब होता है इट एक्सप्लेन वेसल्स डाइवर्जन बिफोर द एंट्री एंड लॉन्ग विद फीटल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स होता है, इसमें क्या हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स होता है, इसमें जो क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये आपका समझ लीजिए प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा में ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। नॉर्मली क्या होता है, ये अंदर साइड पे पूरे ब्लड वेसल्स को लेके जाता है,
अंदर साइड पे पूरे ब्लड वेसल्स को लेके जा रहा है। ये क्या है समझ लो, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा। और ये क्या है, ब्लड वेसल, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये क्या है, ब्लड वेसल। तो यानी ये यहाँ से जाके पूरे किसको दे रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड किसके अंडर में है, आपके प्लेसेंटा के अंडर में। लेकिन इसमें लिख रहा है कि इट टेक्स 10 वेसल्स डिवीजन बिफोर द एंट्री एंड लॉन्ग विद फीटल मेम्ब्रेन। यहाँ पे क्या करेगा, ये प्लेसेंटा से बाहर भी डाइवर्जन हो रहा है, ये प्लेसेंटा से बाहर भी डाइवर्जन हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, आपका वेलामेंटस। क्या बोलेंगे इसको, वेलामेंटस। नेक्स्ट देखें तो आपको समझ आ गया होगा कि बेटलडोर और वेलामेंटस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो वेलाडोर क्या होता है आपका, जिसमें बेटलडोर का मतलब ये हुआ कि जहां पे आपका अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा के मार्जिन से स्टार्ट होता है, और इसमें वेलामेंटस में क्या हो रहा है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो पूरे बाहर साइड पे डाइवर्जन, मतलब प्लेसेंटा से क्या हो रहा है, बाहर साइड पे भी डाइवर्जन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। मतलब जो होना चाहिए प्लेसेंटा के अंदर, लेकिन प्लेसेंटा के बाहर भी डिवीजन हो रहा है। नेक्स्ट है सिंगल आर्टरी डिजीज। सिंगल आर्टरी डिजीज यानी SAD वाले भी पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं। SAD भी मतलब आपका कितने आर्टरी मैंने बता दिया था, 2 आर्टरी 1 वेन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंगल आर्टरी डिजीज, मतलब 1 आर्टरी और 1 वेन हो जाती है। तो क्यों हो रहा है ऐसे, तो ये एक कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटी है जो किसमें प्रेजेंट होती है, किसके साथ में, या तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होगा यानी मल्टीपल जस्टेशन होगा, या तो डायबिटिक प्रेगनेंसी होगी यानी डायबिटीज मेलाइटस में, और आपका जस्टेशनल डायबिटीज जिनको हो जाता है एक मदर को, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान पे जो डायबिटीज होता है उसको बोलते हैं जस्टेशनल डायबिटीज। तो मल्टीपल जस्टेशन और डायबिटिक प्रेगनेंसी कंडीशन में कौन सी कंडीशन अराइज हो सकती है, SAD। तो ये हो गए आपके अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटीज। तो पहला हो गया था आपका शॉर्ट अम्बिलिकल कॉर्ड, दूसरा हो गया था लॉन्ग अम्बिलिकल कॉर्ड, तीसरा हो गया था फॉल्स नोट, चौथा हो गया था बेटलडोर प्लेसेंटा, पांचवा हो गया था वेलामेंटस, और 6 नंबर पे SAD मतलब सिंगल आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्या होता है, ये हम प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम किसके एबनॉर्मेलिटीज के बारे में पढ़ेंगे, प्लेसेंटा के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लेसेंटा में देखा जाए तो हम एंडोमेट्रियम लेयर की बात कर रहे थे, एंडोमेट्रियम लेयर की बात करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो नीटा बाउच लेयर होता है, हमने कल भी प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है, नीटा बाउच लेयर होता है जो डिफरेंशिएट करता है फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस। यानी ये नीटा बाउच लेयर ही डिफरेंशिएट करता है मैटरनल सरफेस और फीटल सरफेस। तब जब अगर ये दोनों अगर वीक हो जाती है, मतलब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, किसकी, नीटा बाउच लेयर की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो नीटा बाउच लेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारा इम्प्लांटेशन में देख रहे थे हम लोग क्या देख रहे थे, इम्प्लांटेशन। तो ये अपना था पेरीमेट्रियम, ये क्या था, पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। और न्यूट्रिशन कहाँ पे जा रहा है, आपके एंडोमेट्रियम, यानी आपका जो इम्प्लांटेशन हुआ तो वो कहाँ पे होना चाहिए, एंडोमेट्रियम के पास में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्लेसेंटा जो मतलब इम्प्लांटेशन हो रहा है वो कहाँ पे लेयर में हो रहा है, उसको क्या कहेंगे, एबनॉर्मेलिटी। तो नॉर्मल क्या था, एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर वाली, यानी कहाँ पे इम्प्लांटेशन होना था, एंडोमेट्रियम। 3 लेयर हमने पढ़ा था, कैप्सुलरिस पढ़ा था, स्पंजियस पढ़ा था और पेरा पढ़ा था। तो हमारा अंदर वाली लेयर पे हम क्या कर रहे थे, इम्प्लांट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है, यानी एक्रीटा, पहला क्या कहलाया आपका, एक्रीटा यानी कोरियोन टुवर्ड द मायोमेट्रियम, कोरियोन टुवर्ड द मायोमेट्रियम, यानी यहाँ पे ये एंटर होके, मतलब आपके ये वाले एरिया से भी एंटर होके कहाँ पे हो गया है, ये वाले एरिया में, यानी कि आपके एक्रीटा का मतलब हुआ कि मायोमेट्रियम के जस्ट पास में पहुंच गया है। नेक्स्ट है इनक्रीटा, यानी मायोमेट्रियम के बीच में पहुंच गया, इनक्रीटा का मतलब मायोमेट्रियम के बीच में पड़ गया। परक्रीटा का मतलब
जो मायोमेट्रियम उसको क्रॉस करके पेरीमेट्रियम के पास आ गया। जो परक्रीटा का मतलब क्या हुआ, जो मायोमेट्रियम था वो कहां पे आ गया, उसको भी क्रॉस करके किसके पास में आ गया, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच में आ गया, यानी क्रॉस कर लिया। इसको क्या बोलेंगे, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ लेयर के कारण एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि इनक्रीटा क्या होता है, परक्रीटा क्या होता है। तो एक्रीटा का मतलब होता है कोरियोन टूवर्ड द मायोमेट्रियम। जो कोरियोन का मतलब क्या हुआ, प्लेसेंटा। कोरियोन का मतलब क्या हुआ, प्लेसेंटा। तो जो प्लेसेंटा है, ठीक है ना, यानी यहाँ पे बन रहा है इम्प्लांट होगा, इसके बाद ही प्लेसेंटा का निर्माण होगा, सेल का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे जो सेल का स्ट्रक्चर है वो पहले कहाँ पे आ गया, आपके एंडोमेट्रियम लेयर, यानी एंडोमेट्रियम लेयर को भी क्रॉस करके किसमें आ गए, मायोमेट्रियम के पास, टूवर्ड यानी के ऊपर। इनक्रीटा का मतलब मायोमेट्रियम को क्या कर दिया, मायोमेट्रियम के बीच में आ गया, मायोमेट्रियम के लेयर के बीच में आ गया, जबकि हमारा कहां पे रहता है, एंडोमेट्रियम के लेयर में रहता है। नेक्स्ट है परक्रीटा, यानी मायोमेट्रियम को भी क्या कर दिया है, क्रॉस कर दिया है। तो ये क्या कहलाया आपका, प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी या अम्बिलिकल कॉर्ड एबनॉर्मेलिटी या इम्प्लांटेशन एबनॉर्मेलिटीज। तो जैसे ही ये होगा उसके हिसाब से क्या होगा, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होगा। तो ये भी क्या है, एक एबनॉर्मेलिटी देखने के लिए मिली। नेक्स्ट है आपका संसेंचुरेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट आपका कौन सा एबनॉर्मेलिटी बनेगा, संसेंचुरेट प्लेसेंटा। संसेंचुरेट प्लेसेंटा क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, एक्सेसरी लोब जो होती हैं वो मेन स्ट्रक्चर से क्या होती हैं, अलग हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए ये एक प्लेसेंटा हो गया आपका, ये प्लेसेंटा हो गया, उसके बाद आपका या अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये आपका जो बना हुआ है, तो कुछ पार्ट इसके क्या हो रहे हैं, कुछ पार्ट दूसरे साइड पे डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब इसका एक पार्ट यहाँ पे भी डेवलप हो रहा है, एक पार्ट यहाँ पे, मतलब दो पार्ट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस कंडीशन एक्सेसरी लोब डेवलप फ्रॉम मेन स्ट्रक्चर, जो एक्टिवेट विलाई थे प्रेजेंट एट वेरिंग डिस्टेंस विद वेसल्स कनेक्शन। मतलब आपका जो ये बना हुआ था प्लेसेंटा था, उससे कहीं और जाके एक टुकड़ा समझ लो यहाँ पे भी डेवलपमेंट हो गया, जिसके साथ में ब्लड वेसल्स भी अटैच है। इसको क्या बोलेंगे, संसेंचुरेट प्लेसेंटा। इसको बोलेंगे संसेंचुरेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट प्लेसेंटा एबनॉर्मेलिटी देखें तो क्या होगा, अगर ये वेसल्स कम जो बोलेंगे स्पूरिया, स्पूरिया का मतलब होता है ये आपका प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से ये ब्लड वेसल्स ना होके अलग से बिना ब्लड वेसल्स का एक टुकड़ा और बन गया। ब्लड वेसल्स ना हो, मतलब ब्लड, इसमें ब्लड वेसल्स साथ में जुड़ा हुआ, इसमें ब्लड वेसल्स साथ में नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि इफ वेसल्स कनेक्शन इज एब्सेंस देन कंडीशन क्या कहलाएगा आपका, स्पूरिया। तो ये कंडीशन कहलाया आपका स्पूरिया। तो कितने हमने एबनॉर्मेलिटीज पढ़ लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड पढ़ा, अम्बिलिकल कॉर्ड के एबनॉर्मेलिटीज पढ़ा। तो ये पहले संसेंचुरेट प्लेसेंटा में क्या हो रहा है, जो प्लेसेंटा के साथ में ब्लड वेसल्स के साथ में एक टुकड़ा और बन गया है अलग से, उसको क्या बोलेंगे, संसेंचुरेट प्लेसेंटा। इस अगर ये ब्लड वेसल्स जैसे नया बना है, एक और बन गया है टुकड़ा, तो वो उसमें क्या हुआ, ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट है, तो अलग से बन के एक टुकड़ा और डेवलपमेंट होने लगा, उसको क्या बोलेंगे, स्पूरिया। क्या बोलेंगे, स्पूरिया। नेक्स्ट है कि प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियल्स। प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियल्स क्या होता है, प्लेसेंटा एक्स्ट्राकोरियल्स होता है ये कि इट इज एक्सप्लेन सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ फीटल प्लेट। सेंट्रल डिप्रेशन का मतलब होता है, हमने दो प्लेट बनाया था, मैटरनल प्लेट और फीटल प्लेट। मैटरनल प्लेट किस साइड पे होगा, मैटरनल प्लेट किस साइड पे होगा, जिस साइड पे मतलब डिफरेंस कर रहे थे, तो मैटरनल प्लेट किस साइड पे होगा, आपके बेसिलिक लेयर साइड पे, और आपका फीटल प्लेट किस साइड पे होगा, जिधर अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो हम लोग देखेंगे सिर्फ अम्बिलिकल कॉर्ड वाले, यानी हम यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे हम अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला एरिया कौन सा कहलाया, फीटल प्लेट। समझ लो ये एक प्लेट है, इसका इस साइड वाला क्या कहलाएगा, मैटरनल प्लेट, और इस साइड वाला फीटल प्लेट, यानी यहाँ से ब्लड वेसल्स निकला हुआ है, यहाँ से क्या निकला हुआ है आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये एरिया क्या कहलाया आपका, फीटल प्लेट। तो हम किस एरिया की बात कर रहे हैं, हम फीटल प्लेट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इट इज एक्सप्लेन एज सेंट्रल डिप्रेशन ऑफ फीटल प्लेट। यहाँ पे सेंट्रल डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे सेंट्रल डिप्रेशन देखने के लिए मिलता है, और द फीटल प्लेट बिकम स्मॉलर इन कंपैरिजन टू मैटरनल प्लेट। मतलब आपका जो डिप्रेशन की वजह से जो फीटल प्लेट है वो क्या हो रहा है, छोटा दिखता है, किसके कंपैरिजन में, मैटरनल प्लेट के कंपैरिजन में। यानी आपके ये वाला
मान लीजिए ये फीटल प्लेट है और ये मैटरनल प्लेट, तो फीटल प्लेट साइड ये नहीं आपका क्या लगा हुआ है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड वाला एरिया क्या है, डिप्रेशन है। तो जो मैटरनल प्लेट है वो बड़ा दिखता है और फीटल प्लेट कैसा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। नेक्स्ट है इट बिकम्स टू वेराइटी। इसमें भी हम किस तरीके देखेंगे, इसका भी हम दो तरीके की वेराइटी देखेंगे। पहला हो गया सर्कमवेलेंट, जिसको क्या बोलेंगे, इसमें क्या होगा, द फीटल प्लेट सराउंडेड बाय थिक रिंग एंड द फीटल वेसल्स आल्सो अवेलेबल इन द सेंटर। इसमें क्या होता है, जो इसमें हम दो कंडीशन देंगे, डिप्रेशन भी है, छोटा दिख रहा है, किसके कंपैरिजन में, मैटरनल प्लेट के कंपैरिजन में। तो इसमें देखेंगे कि जो फीटल प्लेट है ये कैसा दिखेगा, अब डिप्रेशन हो गया है, ऑब्वियस सी बात है, उसको कैसा दिखेगा, मोटा होगा, वहां पे ज्यादा वेसल्स आ जाएंगे तो मोटा होगा, और कैसा होगा, थिक होगा और थिक रिंग होगा, और उसमें क्या होगा, जो वेसल्स होते हैं वो अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जो वेसल्स होते हैं वो आपके रिंग के बीच में ही प्रेजेंट होते हैं, इसी के अंदर ही प्रेजेंट होंगे, जहां तक आपका अम्बिलिकल कॉर्ड ऐड है, जहां से कनेक्शन ऐड है, इसको क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेंट। इसको क्या बोलेंगे, सर्कमवेलेंट। नेक्स्ट है आपका मार्जिनेटा। मार्जिनेटा का मतलब क्या हुआ, समझ लो, ये आपका फीटल प्लेट है, फीटल प्लेट में ये आपका अम्बिलिकल कॉर्ड अटैचमेंट है, ये आपका हो गया प्लेसेंटा, ये आपका हो गया प्लेसेंटा, और ये क्या हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, जहां से निकल रहा है प्लेसेंटा में। तो ये वाला एरिया आपका क्या कहलाएगा, फीटल प्लेट। ये क्या कहलाएगा आपका, फीटल प्लेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फीटल प्लेट सराउंडेड द थिन, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये थिन दिख रहा है उसके सराउंडिंग एरिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, बीच में था तो धसा हुआ था, तो वहां पे कैसा दिख रहा था, थिक दिख रहा था। अब किनारे वाला भी एरिया हम पढ़ेंगे तो दो कंडीशन अराइज होती है, थिन और थिक। तो ये किनारे वाला एरिया क्या होगा, थिन होगा। द फीटल वेसल्स क्रॉस द रिंग एंड प्रेजेंट अप टू द मैटरनल प्लेट। और ये क्या होगा, जो ये हम ब्लड वेसल्स निकल रहे थे तो ये क्या होंगे, ये बाहर निकल जाएंगे, या तो ऐसा समझ सकते हैं हम, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स था यहाँ से निकला हुआ था, ये मैटरनल सरफेस साइड पे भी चला गया, यहाँ पे ये मैटरनल साइड पे भी चला गया। इसको क्या बोलेंगे आप, मार्जिनेटा। यानी जो ब्लड वेसल्स था, मतलब यहाँ पे दो कंडीशन अराइज हो रही थी, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो आपका प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियस था, उसमें क्या हो रहा था, जो फीटल प्लेट साइड पे हम देख रहे थे कि कैसा वो डिप्रेशन चला गया, डिप्रेशन होने के बाद उसमें कैसे मतलब उसके कंपैरिजन में कैसे छोटा दिखने लगा। तो दो कंडीशन अराइज होती है, या तो पतला होगा और क्या हो जाएगा, बीच साइड पे थिक होगा। तो पहले कंडीशन में सर्कमवेलेंट टाइप का दिखेगा, तो उसमें वो थिक होगा, और कैसा होगा आपका कि वहां पे ब्लड वेसल जो होती है वो अंदर ही रह जाती है, किसकी, आपके जो अम्बिलिकल कॉर्ड जितने पे अटैच है तो वहीं पे थिक वाले एरिया पे, वो मैटरनल वाले एरिया पे क्या फैलती नहीं है, मैटरनल वाले एरिया पे उतना दूर दूर तक घूम घूम के नहीं जाती, मतलब इस साइड से है तो ये ब्लड वेसल्स घूम घूम के इस साइड तक नहीं पहुंचती है। लेकिन वेलामेंटस में क्या होता है, लेकिन मार्जिनेटा में क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स है वो घूम के पूरा मैटरनल साइड पे चले जाते हैं, और कैसा होता है, वो थिन होता है। इसको क्या बोलेंगे, मार्जिनेटा। तो आगे आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, तो पहला हमारा टॉपिक था अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में हमने देखा था कि अम्बिलिकल कॉर्ड के किसमें उसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा था कि उसमें वाटसन जेली होता है, डायमीटर 1 से 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और उसमें 2 आर्टरी और 1 वेन होती है। उसके बाद हम लोगों ने अम्बिलिकल कॉर्ड को फ्यूनिस नाम के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपने अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा के बारे में एबनॉर्मेलिटीज भी देखा। एबनॉर्मेलिटीज देखने में हमने देखा कि अगर अम्बिलिकल कॉर्ड के एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो सबसे पहला लॉन्ग कॉर्ड, दूसरा हो गया आपका शॉर्ट कॉर्ड। लॉन्ग कॉर्ड मतलब आपका 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, शॉर्ट कॉर्ड का मतलब 30 सेंटीमीटर होगा, और फॉल्स नोड का मतलब मैंने बता ही दिया था कि अम्बिलिकल कॉर्ड में वाटसन जेली का क्या हो जाना, एक जगह पे कलेक्शन हो जाना, तो वो क्या कहलाएगा कि फॉल्स नोड जैसा आपका दिखने लगा, मतलब आपका इमेजिनेशन होगा कि उसमें क्या हो गया है, गांठान बन गई, लेकिन गांठान नहीं हो गया, वहां पे क्या हो गया है, वाटसन जेली का कनेक्शन हो गया है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था प्लेसेंटा के बारे में, मतलब
प्लेसेंटा में 3-4 चीजें प्लेसेंटा में पढ़ लिया था, एबनॉर्मेलिटीज प्लेसेंटा की। आगे प्लेसेंटा की एबनॉर्मेलिटीज के बारे में हम लोगों ने कंटिन्यू पढ़ लिया है। आगे का क्लास हम लोग कल करते हैं। थैंक यू।